ये भी मेरे वही फोल्डर में है, JWRCC टेम्पलेट, वो फोल्डर के अंदर एक आर्किटेक्चर मॉडल भी मैंने सेव करके रखा है। तो वो आर्किटेक्चर मॉडल आप ओरिजिन टू ओरिजिन इंसर्ट करोगे। ओरिजिन टू ओरिजिन मतलब आर्किटेक्ट का जो 0 है और हमारा जो 0 है उस पर बैठेगा। अब तक शेयर कोऑर्डिनेट आपको बताया नहीं मैंने। ओपन, आर्किटेक्ट का मॉडल हमारे 0 पे आ गया है। अभी ये आर्किटेक्ट की ग्रिड लाइन्स है, 3D में देखेंगे तो ये आर्किटेक्ट का मॉडल है। और अगर मैं ये एलिवेशन में देख रहा हूँ तो ये आर्किटेक्ट के लेवल्स है। अभी बेसिकली ये सब लेवल्स और ग्रिड लाइन हमें हमारे फाइल में चाहिए। ओके, नाउ देयर इज एन ऑप्शन। अभी मैं से ईस्ट व्यू में जा रहा हूँ और अभी मुझे सब कुछ डार्क दिख रहा है। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, सब कुछ डार्क दिख रहा है। तो अगर मेरे को ये एक्चुअली इट इज जस्ट अ लिंक फाइल, मतलब आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते। एक लिंक फाइल है, आप सिलेक्ट करोगे तो पूरा एक लिंक फाइल सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अगर मुझे लाइट करना है, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मेरे मॉडल में क्या है और लिंक में क्या है। तो मेरे मॉडल में क्या है वो डार्क होना चाहिए और लिंक में क्या है वो लाइट होना चाहिए। सो वीवी रेविट लिंक में जो ऑप्शन है उसमें हाफ टोन भी मैं ऑन कर रहा हूं और अंडरले भी ऑन कर रहा हूं। वीवी में रेविट लिंक्स हाफ टोन इज ऑन, अंडरले इज ऑन। ओके दबा रहा हूं मैं। तो अभी देखो मेरे मॉडल में क्या है, मेरे मॉडल में सिर्फ एक लेवल प्लेन का ठीक है, बाकी सब जो है वो जो लाइट दिख रहा है वो लिंक्ड रेविट है। ओके, नाउ अगर आपको ये लिंक को आपको मैनेज करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन है मैनेज में मैनेज लिंक्स। सो मैनेज लिंक्स बेसिकली इट विल शो यू कि कौन से लिंक्ड रेविट फाइल्स है ये मॉडल के अंदर। तो हमेशा जो लिंक्ड रेविट फाइल है यहाँ पर रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस टाइप में लिंक्ड रेविट फाइल शुड ऑलवेज बी एन अटैचमेंट। मैनेज लिंक्स, तो ये आपको हमेशा अटैचमेंट करना है। नाउ व्हाई दिस ऑप्शन अटैचमेंट इज दैट जो भी आपका अभी मैंने ये जो रेविट लिंक किया है ये एज एन अटैचमेंट रहेगा हमारे फाइल के अंदर। इट विल नॉट बी एन ओवरले। ओवरले मतलब वो ये फाइल के अंदर आ गया और अटैचमेंट मतलब वो फाइल के अंदर आया नहीं, वो एज एन अटैचमेंट है। अभी क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आर्किटेक्ट एक नया फाइल भेज रहा है और वो फाइल हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं हमारे सर्वर के ऊपर और वो फाइल के अंदर लेवल्स चेंज हुआ है और ग्रिड्स चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमारे फाइल में वो रेड लाइन दिखाएगा बिकॉज वी हैव कॉपी मॉनिटर्ड देयर लेवल्स एंड ग्रिड्स इन आवर फाइल। सो ओनली इफ दिस इज लिंक्ड एज एन अटैचमेंट देन दिस वर्क्स, बट इफ इट इज लिंक्ड एज एन ओवरले
देन वो हम जब रिप्लेस करेंगे आर्किटेक्ट का मॉडल हमारे सर्वर पे, तभी वो कुछ यहाँ पर एरर दिखाएगा नहीं, बिकॉज वो आर्किटेक्ट का जो पुराना मॉडल है वो ऑलरेडी हमारे इसके अंदर आ गया है. इट इज नॉट एन अटैचमेंट, इट इज एन ओवरले. सो दिस ऑलवेज शुड बी एन अटैचमेंट. Now I want to copy monitor their levels and their grids in my file, और फिर मैं उनका Revit link बंद भी कर सकता हूँ. मेरे को कोई लेना देना नहीं उनके Revit link से. तो अभी मेरे को कॉपी मॉनिटर करना है, तो यहाँ पर एक कोलैबोरेट करके ऑप्शन है. कोलैबोरेट कोलैबोरेट में यहाँ पर कॉपी मॉनिटर करके ऑप्शन है. कॉपी मॉनिटर तो मैं कॉपी मॉनिटर सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट लिंक कर रहा हूँ. फ्रॉम विच लिंक आई वांट टू कॉपी मॉनिटर. तो सिलेक्ट लिंक. नाउ आई एम सिलेक्टिंग द लिंक. अब इसमें से मुझे लेवल्स कॉपी करने हैं ना, तो मैं यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर रहा हूँ. मल्टीपल. और मेरे को जो भी लेवल्स चाहिए आर्किटेक्ट के, मैं वो लेवल्स सब सिलेक्ट कर रहा हूँ. सब लेवल सिलेक्ट हो गए. I will press finish here. अभी आप देखोगे तो वो लेवल्स, ये जो है ये जो साइन है ना, साइन है, दिस मीन्स इट इज बीइंग मॉनिटर्ड. जब भी आर्किटेक्ट चेंज करेगा और वो हम रिप्लेस करेंगे, तो इधर ऐसा क्रॉस मार्क आ जाएगा, मतलब ये लेवल ही नहीं है वो फाइल के अंदर. इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द अटैचमेंट. ओके, नाउ ये हो गया. तो आपने अभी वो लेवल्स कॉपी कर दिए. नाउ यू हैव टू फिनिश योर एक्टिविटी. यहाँ पर टिक मार्क करके ऑप्शन है, फिनिश कर दो. तो आप फिनिश किया तो बेसिकली वो लेवल्स आ गए. वो सब लेवल्स हमारे फाइल में आ गए. और अभी वो लेवल्स जो फाइल में आए हैं, those levels are not activated, because if those levels would have been activated, ये blue color रहता था, अभी ये black color दिख रहा है. तो that means this level is not activated. आपको ये लेवल एक्टिवेट करने के लिए आपको व्यू में जाना है और यहाँ पर प्लान व्यू का बटन है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल प्लान जा रहा है. व्यू में प्लान व्यू का बटन है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल प्लान जा रहा है. स्ट्रक्चरल प्लान. और ये जो भी लेवल्स दिख रहे हैं आपको, मैं सब लेवल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिर्फ ओके दबा रहा हूँ. नाउ इफ यू सी, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क करके आया है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल प्लान्स नहीं, उसके अंदर नहीं आया है. वर्किंग व्यूज, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के अंदर स्ट्रक्चरल प्लान्स करके व्यू है, उसके अंदर सब लेवल्स आ गए. नाउ वी वांट टू, ये क्वेश्चन मार्क पे नहीं लाना है मुझे, ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क पे नहीं लाना है, ये मुझे वर्किंग व्यूज में लाना है. आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस व्यूज. तो ये वर्किंग व्यूज में आनी चाहिए सब प्लान्स. तो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क से सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के इधर तक करता हूँ सिलेक्ट. प्रॉपर्टीज में देयर इज एन ऑप्शन
व्यू टाइप में मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्किंग व्यूज सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई दबाता हूँ। तो अभी आप देखोगे ये मेरा सब लेवल्स वर्किंग व्यू स्ट्रक्चरल प्लान पे आ गए सब। तो नाउ अगर आप देखोगे ईस्ट व्यू में मैं खोलता हूँ तो ये तो ब्लू हो गए, नाउ इट इज वर्किंग व्यू। तो बेसिकली आप वो लेवल्स आ गए आपके साइड पर। अभी आप वो रैबिट लिंक बंद भी कर दोगे, लेवल्स रहेगा। So this is how you copy monitor architecture levels in your file. लेवल बनाना आपका काम नहीं है, लेवल्स आर्किटेक्ट ही देता है। अभी मैंने लेवल्स को कॉपी किया है, ग्रिड लाइन की कॉपी करना है मुझे। प्लान में जाके ये ग्रिड लाइन जो है ये कॉपी मॉनिटर करना है मुझे। तो अगेन सेम ऑप्शन, मतलब इसीलिए अभी वापस से वही रिपीट होगा जो आपने किया है, तो और आपको इजीली और समझ में आएगा। कॉपी मॉनिटर कैसा करते हैं? आपको कॉपी मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर कोलैबोरेट में ऑप्शन है कॉपी मॉनिटर, उसके अंदर सेलेक्ट लिंक, ये लिंक सिलेक्ट करो। यहाँ पर कॉपी ऑप्शन है और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। आपको जो भी ग्रिड लाइन्स सिलेक्ट करने हैं, ये ग्रिड लाइन सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करो, फिनिश करो। अगेन कॉपी मल्टीपल, ये ग्रिड लाइन सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करो, फिनिश करो। और फिर जब आपका सब कुछ कॉपी हो गया है देन आप फाइनली एक फिनिश बटन दबाओगे तो आपके वो कॉपी हो गए हैं। अगर मैं अभी मेरा रैबिट फाइल बंद कर रहा हूँ, लिंक फाइल, तो वो ग्रिड लाइन्स मेरे फाइल में आ गए। सिंपल। और अभी ये ग्रिड लाइन से हम लोग को स्टार्ट करना है अपना मॉडल। हमारे पास लेवल्स है, हमारे पास ग्रिड लाइन है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट करना है, मतलब अभी नॉर्मली स्ट्रक्चर कॉलम जो भी आपका हाइट है, आई डोंट नो नेक्स्ट लेवल क्या है, जो भी लेवल है, एट लेवल, मैं वो मेरा कॉलम्स डाल रहा हूँ। देन बीम्स डाल रहा हूँ। स्लैब डाल रहा हूँ 150 थिकनेस। So now, this is how you start your model. तो अभी आपको बेसिकली इतना ही, you have to make sure
कि आप लेवल्स लेके आ रहे हो, ग्रिड लाइन लेके आ रहे हो और आप अपना मॉडल स्टार्ट कर रहे हो। कॉलम बीम स्लैब और कुछ है ही नहीं रहे मॉडल में हमारे। कॉलम बीम स्लैब स्टेयरकेस रहते हैं खाली हमारे मॉडल में। ओके, नाउ बेसिकली अभी मुझे अगर इसको टैग करना है, कल हमने टैग नहीं दिया। I want column numbers, beam numbers, slab number, slab thickness, वो सब टैगिंग करना है मुझे। तो बहुत सिंपल ऑप्शन है एनोटेट में, यहाँ पर टैग बाय कैटेगरी है और टैग ऑल है। वी विल सी टैग बाय कैटेगरी। टैग बाय कैटेगरी करता हूँ मैं, तो मैं ये कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखो ये इतना दूर आ रहा है, एक्चुअली इधर लीडर को बंद करोगे आप, लीडर को, और आप कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो कॉलम टैग हो जाएगा। फिर आप वो टैग को ड्रैग करके मूव करें। आपको टैग के अंदर आके सिलेक्ट करके टैग के अंदर जाके you can tag your columns like this. Then you can tag your beam by just clicking on the beam. You can tag your slab by just clicking on the slab. So basically tags हमारे by default families बने हुए हैं हमारे template के अंदर, वो उस हिसाब से tags आ जाते हैं। इसको एडिट कैसे करना है वो एडिट फैमिली में ऑप्शन रहता है। दैट आई विल टीच यू टुमारो हाउ टू क्रिएट अ फैमिली। आज ही सिखाऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा। ऑलराइट, अभी एक और ऑप्शन है, आई डोंट नो अभी का, आई थिंक वी हैव 15 मोर मिनट्स। तो एक और ऑप्शन है जो हमारे जेडब्ल्यू स्टैटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जब भी हम लोग सन देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हैच डेवलप होता है। सो आपको वो हैच करने की जरूरत नहीं पड़े। सो दैट्स व्हाई यू कैन गिव अ रूल टू योर मॉडल कि मेरा 200 सन को ऑटोमेटिकली हैच आ जाना चाहिए, मेरे 500 सन को ऑटोमेटिकली हैच आ जाना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है बेसिकली ये फिल्टर में ऑप्शन है। आप वीवी प्रेस करोगे ना तो यहाँ पर फिल्टर्स करके ऑप्शन है। अभी नाउ अभी ये जो स्लैब है ये ऑफसेट 0 mm पे, मतलब बेसिकली 0 लेवल पर है। अगर मुझे इसको 200 mm सम करना है ये स्लैब, तो एक पर्टिकुलर हैच आना चाहिए मेरे स्लैब के ऊपर बाय डिफॉल्ट। तो यू हैव टू गिव अ रूल टू योर मॉडल। वो रूल कैसे देते हैं आप वीवी प्रेस करो, फिल्टर में यहाँ पर ऐड न्यू फिल्टर करो, न्यू फिल्टर, यहाँ पर आप एक नया फिल्टर ऐड करोगे न्यू, और वो फिल्टर का नाम रखोगे 200 mm सम, और मैं डिफाइन रूल्स करके ओके दबा रहा हूँ। अभी हमारा ये रूल किसके ऊपर अप्लाई होता है? फ्लोर के ऊपर। अ स्लैब इज अ फ्लोर एलिमेंट इन माय Revit। तो मैं फ्लोर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फ्लोर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर रूल है। अभी यहाँ पर देखो एंड ऑप्शन, एंड एनी रूल मे बी ट्रू एंड ऑल रूल्स मस्ट बी ट्रू। ऑल रूल्स मस्ट बी ट्रू ओनली व्हेन यू हैव 2 or more rules to that। अभी फिलहाल we will not get into complex, वो कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। अभी एक ही रूल हम लोग डिफाइन करेंगे, एक ही रूल कि ये अगर स्लैब 200 mm के नीचे गया तो ये पर्टिकुलर हैच आना चाहिए। तो इसके लिए
मैं इधर रूल का एलिमेंट हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल, द रूल इज हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल. Height offset from level, if it is equal to minus 200, then I press OK. Then यहाँ पर एक आया रहेगा, क्या नाम डाला हमने, 200 mm sunk ना, 200 mm sunk. ओके दबाओ. तो ये फिल्टर आ गया है. अभी मेरे को कौन सा हैच चाहिए वो सिलेक्ट करने के लिए पैटर्न्स पे मैं ओवरराइड कर रहा हूँ. यहाँ पर आई कैन सिलेक्ट द हैच. यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहेगा 200 mm फ्लोर सम का हैच है. मैं ओके दबा रहा हूँ. अगेन 200 mm फ्लोर सम का हैच. सो दिस इज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड. कलर से मजेंटा कलर, मजेंटा कलर. ओके दबाओ. सो दिस इज फॉर सरफेस. सरफेस दिखना चाहिए. और जब आप वो सरफेस को कट करते हो तो कट में भी वही पैटर्न दिखना चाहिए. तो कट में भी पैटर्न आप सेम वही रखो. फ्लोर सम, फ्लोर सम, मजेंटा, मजेंटा. ओके दबाओ. ठीक है. तो ये आपका बेसिकली फिल्टर डेवलप हो गए. आपको लाइंस भी, आपको बैकग्राउंड का लाइन अगर कोई और कलर का चाहिए वो पर्टिकुलर, मतलब आउटलाइन शुड बी, बहुत सब आप खेल सकते हो इसके अंदर. नाउ आई प्रेस ओके. अभी अगर मैं ये फ्लोर को ये मॉडल के अंदर 200 mm सम कर रहा हूँ, -200, तो ऑटोमेटिकली वो हैच आ गया. तो वैसे ही आप फिल्टर्स डालते हो. हमारे 200 mm वॉल कौन सा हैच होना चाहिए, 300 mm वॉल, तो वो सब आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली रूल्स डाल दो उसके. तो फॉरगेट अबाउट वॉल, वो थोड़ा वो नेक्स्ट लेवल है. आज एटलीस्ट ये कैसे आपको सम कैसे कोई भी लेवल का मैच करना है विद लेवल्स विद रिस्पेक्ट टू फिल्टर, वो प्रैक्टिस करना. सो संक एंड वॉल्स के हम लोग रूल्स हमेशा डिफाइन करते हैं. तो हम लोग को ड्राफ्टिंग में टाइम नहीं लगता है. इफ आई एम ड्राइंग अ 200 mm वॉल, ऑटोमेटिकली वो हैच का वॉल आ जाता है. इफ आई एम ड्राइंग अ 300 mm वॉल, वो हैच का आ जाता है. इफ आई एम ड्राइंग एनी संक, वो ऑटोमेटिकली वो हैच में चले जाएगा. अपने शापू जी में पूरा ये सब यूज किया है. सो आई थिंक आज का जो लेक्चर करना है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू ऑल. जिसके वजह से हम लोगों ने इतना 10 दिन इन्वेस्ट किया. इतना ही जेडब्ल्यू में इतना ही काम होता है. रेविट लिंक आता है, रेविट मॉडल आता है, उसमें से हम लोग कॉपी मॉनिटर करते हैं और हम लोग हमारा मॉडल बनाते हैं. हमारा मॉडल कंसिस्ट ऑफ ओनली वॉल्स, कॉलम्स, स्लैब्स, स्टेयर्स. रैम्प्स भी कभी कभी रहते हैं, बट रैम्प्स मोस्टली आर्किटेक्ट प्रोवाइड करता है आपके मॉडल में. इनकेस हम लोग को हमारे मॉडल में प्रोवाइड करना है, so we don't have an option of creating ramp in structural Revit model. We have an option of creating a ramp through floors. जो रैम्प का ऑप्शन है वो आर्किटेक्चरल एलिमेंट है. जैसे स्टेयरकेस आर्किटेक्चरल एलिमेंट है, वैसे रैम्प भी आर्किटेक्चरल एलिमेंट है. सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ रैम्प इन आवर मॉडल, वी हैव टू क्रिएट इट विद रिस्पेक्ट विद कंसीडरिंग फ्लोर एलिमेंट. ठीक है. सो एक और बार, अभी वी हैव मोर 5 मिनट्स, एक और बार रिपीट करूं कॉपी मॉनिटर कैसा करते हैं. आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम डूइंग इट, खाली आप देख लो.